मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वेस होता है और ये अपनी कार में बैठकर कहीं पे जा रहा था। रास्ते में वो एक टाउन में आके रुकता है जहाँ पर इसे एक वेंडिंग मशीन रखी हुई नजर आती है। वेस उस मशीन के अंदर से चॉकलेट निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो वेंडिंग मशीन ठीक से काम नहीं करती। तभी हम एक औरत को देखते हैं जो कि काफ़ी देर से वेस को नोटिस कर रही थी। वो आके वेस की उस मशीन के अंदर से चॉकलेट निकालने में मदद करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते जाते इसकी नज़र एक फ्लावर पर पड़ती है जो कि काफ़ी अजीब तरीके से ग्लो कर रहा था। वो औरत इसे देखकर स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। वेस अपनी कार में वापस आता है और यहाँ पर इसे एक टेडी बेयर नज़र आता है जिसे देखने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा की याद आती है क्योंकि हाल ही में इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, जिस बात से वेस काफ़ी परेशान दिखाई देता है और वो ब्रेंडा को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में वो देखता है कि उसके फ़ोन की बैटरी लो होती है और वो बंद हो जाता है। इस बात पर वेस को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन तोड़ देता है। अब वेस के पास गाड़ी में काफ़ी सामान और एक रेड बॉक्स था जिसे वो अपने साथ लेकर आया था। यहाँ पर हम उसे ड्रिंक करते हुए देखते हैं और इसी के चलते रात हो जाती है, जिसके बाद वेस अपने साथ लाया सभी सामान जला देता है। साथ में उस रेड बॉक्स के अंदर से कुछ फ़ोटोज़ निकालता है जिसमें से एक फ़ोटो ब्रेंडा की होती है। वेस इस फ़ोटो को छोड़कर बाकी सब कुछ जला देता है और नशे की हालत में नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर में उसे अपने आसपास एक लाइट दिखाई देती है लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आता। इतने में इसे ब्रेंडा दिखाई देती है जिसके हाथ में वही रेड बॉक्स था और वेस बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि इसकी पैंट गायब होती है जिसे इसने खुद ही रात को नशे की हालत में सारे सामान के साथ जला दिया था। तभी सामने इसे एक पब्लिक टॉयलेट दिखाई देता है तो वो इसके अंदर चला जाता है और वॉमिट करने लगता है। लेकिन अंदर आने के बाद वेस को किसी आदमी की आवाज़ आती है और वो देखता है कि टॉयलेट में एक अजीब से क्रीचर की पेंटिंग बनी हुई है जिसका आधा जिस्म इंसान का और आधा मॉन्स्टर का है, जिसमें एक होल था और वो मिस्टीरियस आवाज़ उसे उसी होल से आ रही थी। वो आदमी वेस की तबीयत का पूछता है और वेस उसे बताता है कि वो ठीक है, जिसके बाद वो मुंह धोने के लिए चला जाता है। लेकिन वो आदमी वेस को उससे बात करने का कहता है, जिस पर वेस कहता है कि वो यूं ही किसी से बात नहीं करता। तभी वो इस आदमी को झांक कर देखने लगता है लेकिन वो आदमी इसे ऐसा करने से मना करता है। साथ ही इसे बताता है कि वो यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि वो खुद को यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन वेस को इस आदमी की बातों की बिल्कुल भी नहीं समझ आती और वो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि ब्रेंडा की फ़ोटो इसके पास नहीं होती तो वो उसे हर जगह पर ढूंढने लगता है और साथ में उस मिस्टीरियस आदमी से बात कर रहा होता है, जिसके चलते वो उस आदमी को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम वेस है। तब वो आदमी इसे कहता है कि क्या वो जानना चाहता है कि मेरा नाम क्या है। तो वेस के हाँ करने पर वो आदमी उसे अपना नाम बताता है, लेकिन उससे पहले वो वेस को अपनी ज़बान पकड़ने का कहता है और ये भी कि मेरा नाम उसे रिपीट करना होगा। जिसके बाद वो अपना नाम गैथेनो थुआ बताता है। वेस उसके नाम को रिपीट करने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पाता, जिस पर वो आदमी इसे बताता है कि ये एक गॉड का नाम है और मैं भी एक गॉड हूँ। अब ये बात सुनकर वेस को काफ़ी अजीब लगता है। तभी उसे ब्रेंडा की फ़ोटो मिल जाती है लेकिन वो यहाँ से जाने से पहले देखना चाहता था कि आखिर ये आदमी कौन है, इसलिए वो स्टॉल में से उस आदमी को देखने की कोशिश करता है, जिस पर वो आदमी इसे वार्निंग देता है कि वो इस होल से दूर रहे और इसे देखने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। पर वेस इसे ऊपर से देखने लगता है और इतने में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वेस खुद को बाथरूम से बाहर पाता है। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। वो जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन गाड़ी में इसे ब्रेंडा दिखती है, जिससे मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन असल में वो लड़की ब्रेंडा नहीं होती और वेस के देखते ही देखते वो एक क्रीचर में चेंज हो जाती है, जिसके बाद अचानक से वेस को होश आता है और उससे रियलाइज़ होता है कि वो ये सब हेल्यूसिनेट कर रहा है और ये सोचकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो आदमी इसे रोक लेता है और कहता है कि जब तक इन लोगों की बात पूरी नहीं हो जाती वेस यहाँ से नहीं जा सकता। इस पर वेस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वेस इस जगह पर लॉक हो चुका था। वो खिड़की से निकलकर हेल्प लेने की कोशिश करता है लेकिन बाहर देखने पर उसे इस जगह की चारों तरफ एक अजीब सी लाइट ग्लो करती हुई दिखाई देती है, जिससे वहाँ पर एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है। जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर अकेले हो, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम रहना चाहते थे। वैसे इसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि वो आदमी इसके बारे में बहुत सी बातें जानता था। वेस को लगने लगता है कि ये सब एक नाइटमेयर है, जिस पर वो आदमी इसे कहता है कि ये सब सच है और यहाँ पर वेस को उसकी किस्मत लेकर आई है। जिसके बाद वेस इस आदमी को दोबारा देखने लगता है लेकिन वो इस बार कुछ ऐसा देखता है
जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ऐसा करने से पहले वो स्लिप होकर गिर जाता है। इस पर वो आदमी वेस को फिर से वार्न करता है कि अगर वो अपनी सलामती चाहता है तो मुझे देखने की कोशिश नहीं करेगा। और अचानक से वेस को एक अजीब सी लाइटनिंग दिखाई देती है, जिससे वो और ज़्यादा डर जाता है। वो इस आदमी को बातों में उलझाकर वेंटिलेशन के रास्ते से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जब वो इसकी दूसरी तरफ से बाहर आता है तो उसे दिखता है कि वो फिर से इसी वॉशरूम में वापस आ चुका है। तब वो मिस्टीरियस आदमी उसे बताता है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे इससे पूछता है कि इसे बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा। तब वो आदमी इसे यूनिवर्स पर एक फेवर करने का बोलता है। वेस कहता है कि इसी यूनिवर्स ने तो इसे इतनी प्रॉब्लम दी है, वो इस पर फेवर क्यों करे। जिस पर वो आदमी कहता है कि इसकी प्रॉब्लम का जिम्मेदार वो खुद है। तभी उसे ब्रेंडा दिखाई देती है, जो उसे कहती है कि इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए और अब वो यहाँ से वापस चला जाए। लेकिन वेस को अचानक से अपनी मेमोरीज में भी उस आदमी की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोबारा होश में आ जाता है। जिसके बाद वेस के कान से खून आने लगता है और उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आती कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो आदमी इसे अपने बारे में बताने लगता है और उसे कहता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर एक एनर्जी थी और वो एनर्जी अपनी फीलिंग्स को फिजिकल फॉर्म देने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि जिस जगह पर कोई नहीं था वो जगह फीलिंग्स से भर चुकी थी, जिसे ख़त्म करने के लिए उस एनर्जी ने मुझे बनाया। अगर वो एनर्जी इसको वापस उसी अंधेरे में लेकर चली जाती है तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो आदमी इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो इस दुनिया के लोगों से प्यार करने लगा था। इसलिए वो वेस की हेल्प से इस यूनिवर्स को बचाना चाहता था। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बाहर एक कार आती है जिसमें से एक आदमी निकलता है और उस आदमी का नाम गैरी होता है। वेस खिड़की से उस आदमी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी को वेस की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती। वेस के बार बार चिल्लाने पर वो आदमी उसको देख लेता है और उसकी हेल्प करने के लिए काफ़ी इजीली बाथरूम के अंदर आ जाता है। पर अंदर आने के बाद वो भी इस जगह पर लॉक हो जाता है। तभी उस पेंटिंग से आवाज़ आती है कि यहाँ पर अंदर आने के बाद बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे उस पेंटिंग वाले स्टॉल के पास जाता है कि जो काम वो वेस से करवाने वाला था वो अब ये गैरी से करवा सकता है, इसलिए उसे यहाँ से जाने दे। जिस पर वो आदमी कहता है, इस काम के लिए सिर्फ तुम्हें ही चुना गया है। गैरी गुस्से में स्टॉल का दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन इसे काफ़ी ज़ोर का करंट लगता है। इतने में वो आदमी वेस को साथ वाले स्टॉल में बैठने का कहता है। तभी हम देखते हैं कि वेस अब तक जिस आदमी से बात कर रहा था वो एक खौफनाक क्रीचर होता है और वो क्रीचर गैरी को मार देता है। वेस ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और इतने में उसके ऊपर खून की बारिश होने लगती है और इसे वो सीन नज़र आता है जब वो ब्रेंडा से मिला था। होश में आने पर उसे हर तरफ खून ही खून दिखाई देता है। तब वो क्रीचर उसे कहता है कि इस यूनिवर्स को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। अब वेस इस क्रीचर की बातों से तंग आ चुका था और वो जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, तो वो इस क्रीचर की हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है। वेस इस क्रीचर से पूछता है कि इस यूनिवर्स को बचाने के लिए उसे क्या करना होगा। तब वो क्रीचर इसे कहता है कि इसे वेस का लिवर चाहिए, जिसे सुनकर वेस एकदम शॉक हो जाता है। तब वो क्रीचर इसे कांच का टुकड़ा देता है, लेकिन वेस ये देखकर डर जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्रीचर इसे सेल्फिश बुलाता है, पर वेस कहता है कि इस दुनिया में तो सभी मतलबी हैं, सबको मर जाना चाहिए। और अब वो इस क्रीचर की हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था। तभी वहाँ की दीवार टूटने लगती है और जहाँ से वो क्रीचर बात कर रहा था वहाँ पर वेस को एक अजीब सी एनर्जी का एहसास होता है, जिसको देखकर इसे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। तब वो क्रीचर इसे ब्रेंडा की खातिर इसकी मदद करने का कहता है, लेकिन वेस कहता है कि ब्रेंडा भी दूसरे लोगों की तरह सेल्फिश है। वो क्रीचर इसे याद दिलाता है कि असल में इस सब का जिम्मेदार वेस खुद है और इसी ने ब्रेंडा का दिल तोड़ा था। इस बात पर वेस को गुस्सा आता है और वो उस होल में देख लेता है। होल में देखने पर उसे वो क्रीचर दिखाई देता है और इतने में ये सब कुछ चेंज होकर एक नाइटमेयर बन जाता है, जहाँ वेस को एक टेडी बेयर नजर आता है, जिससे मिलने के बाद वेस पूरी तरह से ब्रेंडा को भूलने लगता है और ना ही वो याद कर पा रहा था कि वो कैसी दिखती थी। वापस होश में आने पर वेस पूरी तरह से ब्रेंडा को भूल चुका था, पर वेस उस क्रीचर से कहता है कि वो ब्रेंडा से मिलना चाहता है, तो वो क्रीचर उसकी बात मान जाता है। वेस को एक बार फिर से ब्रेंडा दिखाई देती है और इस बार वो ब्रेंडा को ठीक से देख पा रहा था, जहाँ पर ये दोनों बैठे होते हैं। और ब्रेंडा वेस को एक टेडी बेयर गिफ्ट करती है, जिसे हमने वेस के नाइटमेयर में देखा था। और इसी के चलते हम उस क्रीचर को वेस के अंदर से उसका लिवर निकालते हुए देखते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ब्रेंडा ने वेस को क्यों छोड़ा था। असल में ब्रेंडा को वेस की असलियत का पता चल गया था कि वेस लड़कियों को बुरी तरह से टॉर्चर किया करता था, मीन्स कि वो एक सीरियल किलर है। यहाँ तक कि इसकी असलियत का पता चलने के बाद उसी ने ब्रेंडा को जान से मारा था,
लेकिन वो ब्रेंडा को चाहने लगा था और इसी के गिल्ट में उसे वो बार बार दिखाई दे रही थी, जिस वजह से वो स्टार्टिंग से ही मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहा था। और उस रेड बॉक्स में जो पिक्चर्स हमने देखी थी वो सभी उन्हीं लड़कियों की थी जिनको वेस ने टॉर्चर किया था, लेकिन ब्रेंडा को मारने के बाद उसे इस चीज़ का पछतावा था। एनीवे वो क्रीचर वेस के अंदर से उसका लीवर निकाल लेता है और वेस उस क्रीचर को देखते हुए बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वेस देखता है कि सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है कि हमने मिलकर इस यूनिवर्स को बचा लिया है, लेकिन हमें कोई भी याद नहीं रखेगा क्योंकि ये हम जैसे लोगों की सज़ा है। हम जैसे हैवान इस दुनिया में रहना डिज़र्व नहीं करते। ये सुनकर वेस जैसे ही इस बाथरूम से बाहर निकलता है तो थोड़ी दूर चलते ही वो नीचे गिर जाता है और जिस्म से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने की वजह से वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। और इसी के साथ ये मूवी